अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसओसी 301 के लेसन 45 को डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम लेसन जो है पीछे कवर कर लिए हैं। हमारा आखिरी लेसन रह गया है। जिस तरह मिड टर्म के अंदर जो है ये पहले 23 लेसन जो हैं, 22 लेसन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल टर्म में भी ये लेसन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आपको एग्ज़ाम्स जो हैं अच्छे नंबर्स में पास करने में हेल्प आउट करेंगे। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। कंटिन्यू है ये पिछले लेसन का। हम आर्टिकल्स देख रहे थे, सीडा के आर्टिकल्स देख रहे थे। हम 6 आर्टिकल्स हमने उसमें कवर किए थे। हम आर्टिकल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि औरतें इलेक्शन में वोट दे सकें, उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में खड़ी हो सकें, गवर्नमेंट की जो है ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी प्राइवेट इदारों में भी काम कर सकें और पॉलिटिकल लाइफ में इनका पूरा पूरा हक हो। आर्टिकल 8 में appropriate measures should be taken to overcome discrimination when women should have to appropriately do all such things which are for जो कि ऐसी चीज़ें जो कि समझी जाती हैं कि जो औरतों के लिए नहीं है, वो सिर्फ मर्दों के लिए हैं। वो उन औरतों को मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि वो भी इस तरह के काम करें और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में, मुल्क के अफेयर्स में वो अपना रोल अदा करें, अपना हिस्सा डालें। आर्टिकल 9 में कह रहा है कि औरतों के पास मर्दों की तरह ये राइट्स होंगे, वो अपनी नेशनैलिटी तब्दील कर सकती हैं और इनका हस्बैंड इन्हें अपनी नेशनैलिटी को बरकरार रखने या तब्दील करने पर फोर्स ना करें। आर्टिकल 10 में कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन फॉर वुमेन शुड बी प्रोवोक। औरतों को भी मर्दों की तरह तालीम दी जाए, सेम तालीम हो, सेम क्राइटेरिया हो तालीम का। इनकी तालीम का क्राइटेरिया सेम हो, वही बात कि इनके टीचर्स, इनकी तालीम का जो मुकम्मल निज़ाम है सेम हो। स्टीरियोटाइप्स जो कंसेप्ट हैं उनको ख़त्म किया जाए, यानी जिस तरह समझा जाता है कि फ़लाँ डिग्री औरतों के लिए नहीं है, फ़लाँ डिग्री सिर्फ मर्दों के लिए है, इस तरह की जो सोच है लोगों की उसको ख़त्म किया जाए। स्कॉलरशिप्स की भी एक ही अपॉर्चुनिटीज़ हों दोनों के लिए, लिटरेसी स्कीम भी बराबर हो। आर्टिकल 11, हर औरत का जो है काम करना उसका हक है। इट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनके पास बराबर, इन्हें काम करने के लिए, जॉब करने के बराबर मौके फराहम किए जाएँ। किसी काम को औरत या मर्दों के लिए स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए। इसे औरतों की विल पर छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी का काम सिलेक्ट कर सकें। दोनों को बराबर बेनिफिट्स दिए जाएँ, बराबर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएँ। अगर औरतों को प्रेगनेंसी की सूरत में लीव दी जाए तो इस दौरान इनकी सैलरी ना काटी जाए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई काम इनके लिए हार्मफुल होता है तो वो इनसे ना करवाया जाए। यहाँ पे सारी ये बातें करें। आगे हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 12 को। अच्छा व्यूअर्स, ये आर्टिकल जो है ना, वैसे तो मुश्किल है याद करना। इस तरह मेरे ख्याल से पेपर में नहीं आएगा कि आर्टिकल 12 के अंदर, सेडा के आर्टिकल 12 के अंदर क्या बयान किया गया है वो बताएं। इस तरह मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोग ना दो दो 3 या 4 आर्टिकल्स वैसे जनरल याद कर लीजिए। पहले 3 कर लें या पहले 4 कर लें, कि ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कोई से 3 या फिर कोई से 2 आर्टिकल्स जो हैं सेडा के, उनको बयान करें, उनको एक्सप्लेन करें। ये आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, स्पेसिफाई, वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँ कि स्पेसिफिकली वो ये कहें कि आर्टिकल 12 बयान करें, आर्टिकल 13 में क्या लिखा था, ये मुश्किल है मेरे ख्याल से। ये जो है नहीं आएगा आपके पेपर में इस तरह सवाल। आर्टिकल 12 को देखते हैं। इक्वल राइट्स इन फैमिली प्लानिंग, फ्री सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें बेहतरीन और मुनासिब खुराक भी प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 13, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बैंक्स की तरफ से स्पेशल लीव, लोन्स वगैरह दिए जाएं। स्पोर्ट्स और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ में भी औरतों को हिस्सा लेने का पूरा पूरा मौका फ्राहम किया जाए। आखिरी आर्टिकल आर्टिकल 14 है। जो भी औरतें रूरल एरियाज़ में रहती हैं, इनके मसाइल को देखा जाए, इनके काम को सराहा जाए। वो भी इकोनॉमिकली मुल्क में पार्टिसिपेट करती हैं। स्टेट पार्टीज़ जो हैं उन्हें चाहिए कि वो रूरल एरियाज़ में भी ऐसे इकदाम उठाएं कि इनको बराबर के हकूक़ दिए जाएं, इनके पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों, हर तरह की तालीम हासिल कर सकें, इनको सिक्योरिटी मुहैया की जाए, हर तरह की इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हर तरह की इकनॉमिक, कल्चरल और स्पोर्ट्स के मुतालिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें।
औरतों को ज़मीन में बराबर का हक दिया जाए, इन्हें रहाइश के लिए भी अच्छा घर दिया जाए, इनके पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ताकि वो भी अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को इंजॉय कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, लेसन हमारा हो गया है कंप्लीट, और साथ ही साथ हमारा ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। फाइनल टर्म के SSC 301 के तमाम लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नए लेसन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।